हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन देखा जाए तो ये सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। तो हाइड्रोकार्बन देखिए हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है और क्या हिंदी में भी लिख रखा है। ठीक है, तो जैसा आपको, अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो इंग्लिश देख लीजिएगा, यूपी बोर्ड वाले हैं तो आप लोग हिंदी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की हमारा सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछेगा आपसे कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स होते हैं तो कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त होता है, और एक क्या होता है आपका असंतृप्त होता है। ठीक है, अब देखिए संतृप्त में हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेचुरेटेड। असंतृप्त को क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड कहते हैं। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। संतृप्त का अगर देखा जाए तो संतृप्त के कितने टाइप्स होते हैं? एक टाइप्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? एल्केन बोला जाता है। ठीक है, और असंतृप्त कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एल्कीन और क्या होता है आपका? एल्काइन होता है। अब इसके जनरल फार्मूला भी होते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड में सामान्य सूत्र कह लेते हैं उसको, और इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड में हम लोग क्या कह लेते हैं? जनरल फार्मूला कह लेते हैं उसको। तो देखिए जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन हमारा क्या होता है? तो CnH2n प्लस में क्या होता है आपका? 2 होता है। मतलब कि कार्बन की जो यहाँ पे क्या होती है? एन बराबर जो कार्बन की संख्याएं होती हैं यहाँ पे। ठीक है, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n माइनस में 2 होता है। और यहाँ पे हम लोग n बराबर क्या रखते हैं? तो नंबर ऑफ द कार्बन रखा जाता है, जहाँ पे 1 2 3। और एल्किन में क्या रखते हैं हम लोग? n बराबर 2 3 से रखा जाता है। इसका भी रीज़न होता है, क्योंकि 2 से 3 मतलब जो भी आपका रीज़न होता है मैं उसका आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें भी n बराबर हम लोग क्या रखते हैं? 2 3 से रखा जाता है। अब ये देखिए, ये पढ़ने से पहले हमें कुछ क्या मालूम होना चाहिए कि कार्बन की जो संख्याएँ हैं उसको हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको भी देख लेते हैं। तो हे गाइस, आप लोग देख भी पा रहे होंगे कार्बन की एक संख्या को हम क्या पढ़ते हैं? मेथ पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, सीबीएसई बोर्ड वाले ऐसा नहीं कहेंगे भाई कि इंग्लिश में नहीं लिख रखे हैं सर। तो इंग्लिश में भी हम लोग मेथ ही पढ़ते हैं, इसको बस लिखने का जो आपका लैंग्वेज होगा उसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे मेथ। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं उतना। तो कार्बन की देखिए जो संख्याएं होती हैं, C1 को हम लोग पढ़ते हैं मेथ, और C2 को पढ़ते हैं एथ, C3 को क्या पढ़ते हैं? प्रोप पढ़ते हैं। C4 को ब्यूट पढ़ा जाता है, और C5 को पेंट पढ़ते हैं। फिर इसको हेक्स पढ़ते हैं। C6 को, C7 को हेप्ट पढ़ते हैं। C8 को ऑक्ट पढ़ते हैं। C9 को नॉन पढ़ते हैं। C10 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेक पढ़ा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्याएं हैं जिसको हम लोग अलग अलग नाम से क्या करते हैं? पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एल्केन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी बहुत मतलब ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप लोग पहले इसको याद कर लेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मान लीजिए एल्केन का बताता हूँ कि एल्केन के समान सूत्र में n बराबर हम लोग रखते कैसे हैं, और इसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और सूत्र, ठीक है, संरचना और ये सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। तो शुरू करते हैं गाइस। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन क्या होता है आपका? तो Cn, और क्या होता है आपका? H2n, और प्लस में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, हम यहाँ पे रखेंगे क्या आप लोग? n बराबर क्या रखा जाएगा? फर्स्टली हम रखते हैं n बराबर 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम लोग क्या रखेंगे? n मतलब कि 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो C1 हो जाएगा, और H2 इन 2 में क्या होगा? 1, और प्लस में 2 हो जाएगा। तो C1 तो ठीक है, और H2 2 इन 2 में 1 क्या होता है आपका? 2 1 जा में 2 हो जाएगा, 2 प्लस में 2, और आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? तो C1, और ये क्या हो जाएगा आपका? H में कितना हो जाएगा आपका? 4। तो C1 को मतलब लिखा नहीं जाएगा हम लोग, तो हमारा सिंपल सी बात है, इसको क्या पढ़ लेंगे हम लोग? CH4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया क्या? फार्मूला बन के तैयार हो गया, और सूत्र जिसे हम कह देंगे, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोला जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्या? मेथेन। लेकिन देखिए एल्केन में जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। इसके हम जब भी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में हम इसमें n जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए C1, कार्बन की संख्या कितनी है? 1, और हम लोग पढ़ेंगे क्या? कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो क्या पढ़ते हैं? मेथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेथ। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? अभी मैंने बताया एल्केन में नेमिंग करते समय हम लोग क्या जोड़ेंगे? n। क्या जोड़ेंगे? n जोड़ा जाएगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बनेगा क्या? मेथेन। क्या बनेगा? मेथेन बन जाएगा। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे? हर एक मतलब n बराबर आप अलग अलग संख्याओं को पुट करेंगे, उसी तरह हमारी आगे हर एक संख्याएं क्या होती जाएंगी? बढ़ती ही जाएंगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे भाई। ठीक है, बाकी इस तरह की वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं कल, बाय।